हेलो नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है काउंटिंग स्पैरोज। स्पैरो एक चिड़िया का नाम है जिसको हिंदी में हम गौरैया कहते हैं। और काउंटिंग का मतलब होता है, काउंट मतलब गिनती करना, काउंटिंग मतलब गिनती। तो गौरैया की गिनती, ये हमारी स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस स्टोरी में हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। साथ में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, ताकि जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप बहुत ही आसानी से सीख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day, a messenger from a neighboring kingdom came to Akbar's court. क्या मतलब हुआ? One day मतलब एक दिन, a messenger एक दूत, from a neighboring kingdom यानी एक निकट के राज्य से, यानी एक पड़ोसी राज्य से। came, यहाँ पे came जो है कम का सेकंड फॉर्म है। कम का मतलब आना और came मतलब आए। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो हमें वहां पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम का सेकंड फॉर्म केम है। कम मतलब आना, केम मतलब आए। टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो टू अकबर्स कोर्ट का मतलब हुआ अकबर के दरबार में। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक दूत एक पड़ोसी राज्य से अकबर के दरबार में मिलने आते हैं। द किंग हैड सेंट मैनी गिफ्ट्स फॉर अकबर एंड बीरबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये वाक्य जो है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य। पास्ट परफेक्ट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैड के साथ सेंट, जो सेंड का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में कोई भी काम पास्ट में हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि द किंग यानी वह राजा, हैड सेंट यानी भेजे हैं, यानी भेज चुके थे, मैनी गिफ्ट अनेकों उपहार, फॉर अकबर एंड बीरबल यानी अकबर और बीरबल के लिए उस पड़ोसी राज्य के राजा ने बहुत सारे उपहार भेजे थे। द मैसेंजर गिव देम द गिफ्ट्स एंड सेड। ये बात यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गिव का सेकंड फॉर्म गिव, गिव का मतलब देना, गिव मतलब दिए। द मैसेंजर वह दूत, गिव दिए, देम उन्हें, उन्हें किन्हें? अकबर और बीरबल को। द गिफ्ट एंड सेड वह तोहफे उन्होंने दे दिए अकबर और बीरबल को। एंड सेड या और बोले। माई किंग हैज हर्ड अबाउट बीरबल्स विट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो पास्ट परफेक्ट था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। माई किंग मेरे राजा, हैज हर्ड यानी सुने हैं, हेयर का सेकंड फॉर्म, सॉरी हेयर का थर्ड फॉर्म हर्ड, हेयर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना। तो मेरे राजा ने सुना है अबाउट के बारे में, अकबर बीरबल स्वीट यानी बीरबल के बुद्धिमत्ता के बारे में मेरे राजा सुने हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो जूम कर देती हूँ ताकि थोड़ा छोटा छोटा जो दिख रहा है वो बड़ा दिखे। ही वॉन्ट्स टू टेस्ट बीरबल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जिस भी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का जो वाक्य होता है, यहाँ पे हमें जो पहला वाला वर्ब होता है यानी जो प्राइमरी वर्ब होता है उसे हमें वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, और उसके बाद टू लगाने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हम वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब हो, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यानी सब्जेक्ट अगर हमारा थर्ड पर्सन होता है तो हमें एस या ई एस लगाना है। ही जो है वो थर्ड पर्सन है। तो ही वांट्स यानी वो चाहते हैं, टू टेस्ट यानी जांचने को, बीरबल यानी बीरबल की जांच करना वो चाहते हैं। ही हैज ए क्वेश्चन फॉर बीरबल।
उनके पास, ही हैज मतलब उनके पास, ए क्वेश्चन यानी एक सवाल है, फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए उनके पास एक सवाल है। अकबर सेड अकबर ने कहा, गो अहेड यानी आगे बढ़ो, जो भी सवाल तुम लेके आए हो बीरबल के लिए तुम उसे पेश कर सकते हो। बीरबल शैल नेवर डिसअपॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैल नेवर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और जब भी हम कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे शैल नॉट या विल नॉट के साथ नेवर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो बीरबल शैल नेवर डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराशा, तो बीरबल कभी नहीं निराश करेंगे। ठीक है। द मैसेंजर आस्क बीरबल, द मैसेंजर वह दूत, आस्क बीरबल यानी बीरबल से पूछा, हाउ मैनी स्पैरोज लिव इन आगरा, ये सवाल उसके मन में था जो कि उसके राजा के द्वारा भेजा गया था, और ये सवाल वह दूत बीरबल से पूछता है। हाउ मैनी स्पैरोज, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ये डबल इंटरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। हाउ मैनी इसका मतलब होता है कितने, स्पैरोस गौरैया चिड़िया, लीव यानी रहती है, इन आगरा यानी आगरा में, तो आगरा में कितनी गौरैया चिड़िया रहती है, ये सवाल था बीरबल के लिए। अकबर वाज वरीड, अकबर चिंतित हो गए, घबरा गए। बट बीरबल रिप्लाइड, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, द एग्जैक्ट नंबर इज 88,457। बीरबल कहते हैं कि एग्जैक्ट संख्या यानी कि निश्चित रूप से यही संख्या है 88,000 यानी 88,457। द मैसेंजर सेड, अब वो दूत कहता है, व्हाट क्या, इफ अगर, देयर आर मोर स्पैरोज, फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा अगर, हो सकता है वहां पे आपकी द्वारा बताई गई संख्या से ज्यादा भी हो, मोर स्पैरोज, तब क्या होगा। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, दैट वुड मीन, इसका मतलब होगा, ठीक है, सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, आर एंटरटेनिंग, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, और एंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजन कर रहा है। तो दैट वुड मीन इसका मतलब होगा सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, आर एंटरटेनिंग यानी मनोरंजन कर रहे हैं, देयर रिलेटिव्स यानी कि उनके जो भी रिश्तेदार हैं, फ्रॉम अनदर सिटी यानी दूसरे राज्य से। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, दैट वुड मीन सम ऑफ देम आर एंटरटेनिंग देयर रिलेटिव्स फ्रॉम अनदर सिटी। अगर बीरबल के बताए गए संख्या से अगर ज्यादा गौरैया चिड़िया वहां पे पाई जाती है तो इसका मतलब है कि दूसरे राज्य से आई हुई चिड़िया अपने रिश्तेदारों का मनोरंजन कर रही है, वो इस राज्य की नहीं है। इस राज्य की जो संख्या है वो एग्जैक्ट यही संख्या है, इससे ज्यादा होगी तो इसका मतलब दूसरे राज्य से आई है और अपने रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन कर रही है। द मैसेंजर प्रेस्ड फार्दर, उस वह दूत फिर से आगे बढ़ता है। व्हाट क्या होगा, इफ अगर, देयर आर फ्यूअर स्पैरोज, हो सकता है आपके द्वारा बताई गई संख्या से फ्यूअर, फ्यूअर मतलब कम, ठीक है, फ्यूअर स्पैरोज, अगर हो सकता है कि आपके द्वारा बताई गई संख्या से कम गौरैया चिड़िया हो तब क्या होगा। अब बीरबल कहते हैं सिंपल, बहुत ही आसान है, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, हैव फ्लोन आउट ऑफ आगरा। यहाँ पे आप देखिए हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्लोन जो है फ्लाई का थर्ड फॉर्म है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लोन मतलब उड़ गया यानी उड़ चुका है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ देम हैव फ्लोन आउट ऑफ आगरा, यानी उनमें से कुछ हैव फ्लोन यानी उड़ चुकी है, आउट ऑफ आगरा यानी आगरा से उड़ चुकी है। टू विजिट मिलने के लिए, देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों से, हु लिव जो रहते हैं, इन अदर सिटीज जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आगरा की गौरैया चिड़िया उड़ चुकी है।
तभी जाके ये संख्या कम होगी, नहीं तो ये एग्जैक्ट संख्या वही है। आई एम श्योर अबाउट द नंबर। अब बीरबल कहते हैं कि आई एम श्योर यानी मैं पूरी तरह से पुष्ट हूं, मैं पूरी तरह से पक्का हूं, यकीन है अबाउट द नंबर यानी कि उस संख्या के बारे में मुझे पूरी तरह से यकीन है कि इतना ही आगरा में चिड़िया है। यू कैन काउंट द बर्ड्स एनी टाइम यू वांट। क्या मतलब हुआ? यू कैन काउंट, कैन का प्रयोग किया गया है, ये एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता, सकती या सकते। तो यू कैन काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, तो आप गिन सकते हैं द बर्ड्स यानी चिड़ियों को एनी टाइम, कभी भी, यू वांट जब आप चाहे। तो जब आप चाहे तब आप चिड़ियों की संख्या को गिन सकते हैं कि वो उतना है या नहीं है। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप खुद गिन के देख लीजिए कि उतना वो संख्या मेरे संख्या से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। एवरीवन लफ्ड हार्टली, सभी दिल से मुस्कुराने लगे। द मैसेंजर, वह दूत, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की बीरबल, यानी बीरबल की प्रशंसा की वह दूत, एंड और लेफ्ट और वहां से चला गया। तो इस प्रकार बीरबल की समझदारी से अकबर के राज्य का नाम बरकरार रहा। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरे पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।